नाज़रीन, 6 दिसंबर 1992 ये वो बदकिस्मत दिन था जब हिंदुस्तान में मुसलमानों की तरीही मस्जिद बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। और जब इस मस्जिद को शहीद किया गया तो उस वक़्त पूरी भारतीय रियासत हिंदू इंतखाब पसंदों के आगे सरेंडर कर गई। और यूँ उन्होंने हिंदुओं को उस वक़्त खुली छुट्टी दी। पूरे भारत से इंतखाब पसंद हिंदू भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के हिंदुओं के मुक़द्दस शहर अयोध्या में इकट्ठे हुए, जहाँ पे हिंदुओं ने तरीही बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। और जब हिंदू बाबरी मस्जिद को शहीद कर रहे थे तो ऐन उस वक़्त पे भारतीय रियासत तमाशा देख रही थी। और भारत की जो पुलिस है वो उन इंतहा पसंदों को प्रोटेक्शन फराहम कर रही थी। और जब ऐसा हुआ, मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ज़ाहिर है भारत में भी बसती है, उनका रिएक्शन आना एक नेचुरली अमल था। और जब मस्जिद को शहीद किया गया तो फिर भारत में फसादात फूट पड़े और बड़े पैमाने पर ये फसादात हुए। इसके नतीजे में तकरीबन 2 से 3 हज़ार अफराद जो है वो लुकमा अजल बने। मस्जिद को शहीद करने के असरात लंबे अरसे तक चलते रहे। फिर ये मामला रुका नहीं और फिर मुंबई में धमाके हुए। उसके नतीजे में भी 200 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए। यही नहीं, फिर 2002 में भारतीय रियासत गुजरात में मुस्लिम कुछ फसादात फूट पड़े जिसमें हज़ारों अफराद जो है वो हलाक हुए, जिसमें अक्सरियत मुसलमानों की थी, जिसमें मोदी जो कि भारत के मौजूदा वज़ीर आज़म हैं उस वक्त वो रियासत गुजरात के वज़ीर आला थे। यही वजह है कि उनको बच्चर ऑफ गुजरात भी कहा जाता है। तो उसके दौर में 2002 में भी जो है इस मस्जिद को शहीद करने के बाद जो हिंदू मुस्लिम फसादात हैं वो 2002 में हुए। उसके नतीजे में कई हज़ार लोग जो है मैंने आपको बताया हलाक हुए। तो व्यूअर्स, तो जब मस्जिद को शहीद किया गया 6 दिसंबर 1992 को, तो उसके बाद व्यूअर्स भारतीय हुकूमत ने फाइंडिंग जानने के लिए 16 दिसंबर 1992 को एक कमीशन बनाया जिसका नाम था जस्टिस बुरहान कमीशन। इस कमीशन ने जो है तकरीबन 16 साल तक काम किया ये जानने के लिए ये जो मस्जिद शहीद की गई है इसकी वजह क्या है और इसका ज़िम्मेदार कौन है। तो उसने 16 साल के बाद अपनी फाइंडिंग जो है वो बनाई। और ये फाइंडिंग बाद में जो है 2009 में उस वक़्त के भारतीय वज़ीर आज़म जो कि कांग्रेस के वज़ीर आज़म थे उस वक़्त, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनको ये फाइंडिंग पेश की। और उसमें उन्होंने बताया कि मस्जिद की शहादत में सबसे बड़ा हाथ जो है, बड़ा ज़िम्मेदार जो है, उस वक़्त के आला भारतीय हुकाम हैं। और आला भारतीय हुकाम कौन थे? उस वक़्त बीजेपी की हुकूमत थी और उस वक़्त भारत के वज़ीर आज़म थे अटल बिहारी वाजपेयी। यही नहीं, एल के अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला कुलदीप नैयर वगैरह, इनको ज़िम्मेदार ठहराया गया। मतलब दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं ये कहूँ कि मस्जिद की शहादत में पूरी रियासत ने भरपूर जो है इंतहापसंद हिंदुओं को फ्री हैंड दिया कि वो मस्जिद को शहीद करें। और फिर मस्जिद को, तरीही मस्जिद को शहीद कर दिया गया। और उसके बाद ये मामला चला गया भारत की सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 27 साल तक तवील समाअत हुई। अंदाज़ा लगा लें, 27 साल तक इस केस के ऊपर समाअत हुई कि यहाँ पे मंदिर बनना चाहिए या यहाँ पे मस्जिद को जो है वो बनाना चाहिए। तो बालाहर वही हुआ। फिर 2019 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसला दिया जिसकी तवक्को की जा रही थी और हिंदुओं के सामने सरेंडर कर दिया। और फिर जो फैसला दिया उसमें कहा गया कि ये जो हिंदुओं ने जो कुछ भी किया है ये ठीक किया है, यहाँ पे राम मंदिर ही बनना चाहिए था। मतलब कि 25 करोड़ जो मुसलमान हैं उनके जज्बात को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल अहमियत नहीं दी। उनके जो जज्बात हैं उनको महसूस करने की जहमत भी नहीं की और हिंदुओं के हक़ में फ़ैसला देकर वहाँ पे मोहर लगा दी कि अब जो वो जगह था अयोध्या, जो बाबरी मस्जिद की जगह थी, वहाँ पे मंदिर बनना चाहिए। तो उसके बाद मंदिर जो है उसकी तमीर शुरू हो गई जिसका अफ्ताह भारतीय वज़ीर आज़म ने किया है। और अब ये मामला जो है तरफ तो ये भारतीय वज़ीर आज़म आगे जो 2 महीने के बाद भारत में इलेक्शन होने वाला है वहाँ पे ये भरपूर जो है इसको सियासी हथियार के तौर पर भी पेश किया जाएगा। और दूसरा जो है ये पैगाम दिया गया है कि भारत में सिर्फ हिंदुवता चलेगी, नो मुस्लिम, नो क्रिश्चियन और नो अदर रिलीजन। हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है और यहाँ पे जो है हिंदुवता ही चलेगी। और उसके बदले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 5 एकड़ अराजी जो है अयोध्या के किसी दूर दराज मकाम में आप दे दें जहाँ पे मस्जिद बनाई जाए। तो ये काम सौंपा गया सुन्नी बोर्ड को। और मकामी लोगों के मुताबिक अभी जिस जगह पे ये अयोध्या के दूर दराज इलाके में किसी गांव में जगह दी गई और जिस जगह पे ये 5 एकड़ ज़मीन देने का वादा किया गया,
نہ تو اس کی تعمیر شروع ہو سکی اور نہ ہی ابھی کوئی جگہ دی گئی ہے. یہ صرف کام کاغذی حد تک ہے اور مطلب یہ حقیقی طور پہ یہ نظر نہیں آ رہا کہ وہاں پہ مسجد تعمیر ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ تو سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ یہ جو 25 کروڑ ہندوستانی مسلمان ہیں یہ چپ کا روزہ رکھے ہوئے ہیں اور ان کی سب سے زیادہ نااہلی ہے کہ مسجد کو ابھی تک بھی تعمیر نہیں کر سکے، جو کہ جس جگہ پہ بھارتی حکومت سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہاں پہ ان کو 5 ایکڑ اراضی دی جائے اور وہاں پہ مسجد تعمیر کی جا سکے. پہلے ان کی نااہلی کی وجہ سے، ان کی ڈر اور خوف کی وجہ سے اتنی بڑی تاریخی مسجد جو ہے وہ ہندوؤں نے اس کو شہید کر دیا. اور اس کے بعد پھر جب سپریم کورٹ نے کہا کہ دور دراز علاقے میں یودھیا میں کسی جگہ پہ مسجد کی تعمیر کے لیے 5 ایکڑ اراضی دے دی جائے، تو ابھی تک وہاں پہ بھی کوئی کام شروع نہیں ہو سکا.